नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पढ़ाई में। दोस्तों मैं हूं सुजीत पटेल और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, क्योंकि आज का वीडियो दोस्तों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों जो आज का हमारा अपना टॉपिक है वो आई होप कि आपने इसे पहले भी पढ़ चुका है या आप लोगों ने इसे पहले भी पढ़ लिया होगा। तो फिर भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से आपके जो एंट्रेंस होने वाला है बीएड का उससे 4 से 5 क्वेश्चंस तो आना तय है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों संज्ञा, यानी कि नाउन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। देखिए, संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं। यानी कि इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे वो व्यक्ति के हो, प्राणी के हो, वस्तु के हो, स्थान के हो या आपके अपने भाव हो, इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनके नाम, प्राणियों के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम, ये सारे नाम जो है आपके क्या है, वे संज्ञा है। आप उदाहरण में देख सकते हैं जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। तो श्याम क्या है दोस्तों? ये व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? ये स्थान का नाम है। आम क्या है? ये वस्तु का नाम है। और मिठास क्या है? ये भाव है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जितने भी वस्तु होते हैं, व्यक्ति होते हैं, प्राणी होते हैं, स्थान, भाव, किसी का भी नाम, ये सब जो है संज्ञा है। अब संज्ञा कितने प्रकार का होता है दोस्तों? संज्ञा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि जो संज्ञा होता है मुख्य रूप से वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन बाद में इन्हें हम जो जातिवाचक संज्ञा होती है इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। जो संज्ञा होते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। बाद में इसी जातिवाचक संज्ञा को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम संज्ञा के प्रकार को पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यानी कि इंग्लिश में हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नाम, ऐसे नाम दोस्तों जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो। देखिए दोस्तों, आप नाम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसा कि इसका नाम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आप यही समझेंगे कि ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है। यानी कि आप ये तर्क लगाने लगेंगे कि ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम को अगर कोई बता रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ विशेष व्यक्ति यानी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग के लिए भी हो सकता है और पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है इसके अंतर्गत हो सकता है कि कोई विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा हो या किसी विशेष स्थान का नाम दिया गया हो, किसी विशेष वस्तु का नाम दिया गया हो। तो ये सब जो नाउन है या ये सब जो संज्ञा है, ये सब जो नाम आते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे दोस्तों रवि, रवि क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन यानी कि एक विशेष व्यक्ति का नाम है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ एक विशेष व्यक्ति को ही नहीं लिया गया है। कामधेनु, ये क्या है? गाय का नाम है। एक पर्टिकुलर गाय है दोस्तों, एक विशेष गाय है जिसका नाम है कामधेनु। तो और गंगा, गंगा क्या है? ये भी पर्टिकुलर रिवर है, एक विशेष नदी है। हिमालय एक विशेष प्रकार का पर्वत है, एक विशेष प्रकार की चोटी है दोस्तों। और भारत क्या है? एक विशेष प्रकार का देश है। कहने का मतलब ये है, आप संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है
जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए या किसी स्थान के नाम के बारे में बताए, किसी वस्तु के नाम के बारे में बताए, तो ये सब क्या है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप संज्ञा का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है। जो संज्ञा का दूसरा प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि इंग्लिश में हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा है ये किसी एक जाति, एक विशेष जाति के बारे में बताएगा। अब ये जाति हो सकता है कि मनुष्यों का हो, जीवों का हो, कोई किसी जानवर का हो, किसी जगह का हो। कहने का मतलब ये है कि ये किसी एक जाति, एक पर्टिकुलर जाति के या एक वर्ग के बारे में बताएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ये वर्ग या ये जाति हो सकता है आपका कि वस्तुओं की जाति हो, स्थानों की जाति हो, या प्राणियों का वर्ग हो। तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर इंसानों की यानी आदमियों की अगर कोई वर्ग है या समूह है तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अगर गायों का समूह है या गायों की अपनी जाति है तो उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर शेर का अपनी एक जाति है, एक अपना वर्ग है या नाम है, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और कोई शहर का नाम दिया गया है दोस्तों, या मोहल्ले का नाम दिया गया है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। आप ध्यान देंगे दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल मनुष्य की जाति नहीं आएगी, बल्कि वस्तुओं की भी जाति आ सकती है, जानवरों की भी जाति आ सकती है, मोहल्लों की भी अपनी जाति आ सकती है, शहरों की जाति आ सकती है, पूरे देश की जाति आ सकती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा में ये सब इंक्लूड हो सकते हैं या सब शामिल हो सकते हैं। वो स्थान हो सकता है, वो प्राणी हो सकता है, वस्तुएं हो सकती है। जैसे दोस्तों गांव हो गया, शहर हो गया, मोहल्ला, पहाड़, बाजार, ये सब क्या है दोस्तों कि इनकी एक अपना वर्ग है, एक अपना ग्रुप है। आप ग्रुप से भी समझ सकते हैं। तो इन सब के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो चलिए देखते हैं कि जो संज्ञा का तीसरा प्रकार है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो तीसरा प्रकार है संज्ञा का, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या है। देखिए दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, भाव का मतलब होता है इमोशंस। तो कहने का मतलब कि अब ये चीज़, इसको डेफिनेशन देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, मनुष्यों और वस्तुओं के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, कार्य, भाव और दशा आदि का ज्ञान हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ऐसी संज्ञा जिससे किसी प्राणी, मनुष्य और वस्तु का गुण, उनके दोष, उनका अपना स्वभाव, उनकी अवस्था, उनकी स्थिति, कार्य, भाव और दशा का ज्ञान हो, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों मानवता से क्या पता चलता है दोस्तों कि ये मानवता क्या है, मानवों का एक गुण है। ठीक है, ये एक भाव है, एक प्रकार का गुण है। तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता एक भाव है, एक इमोशंस है। आपका अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है दोस्तों, वो राष्ट्रीयता होती है। तो ये एक प्रकार के भाव है। तो ये क्या है, किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बचपन क्या है दोस्तों, ये भी एक प्रकार की अवस्था है, हमारी एक प्रकार की अवस्था है। तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आप इसे बहुत बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे दोस्तों, आप बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। बचपन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि मानवता, राष्ट्रीयता, बचपन क्या है, ये हमारे जो उम्र है, हमारी एक स्थिति है हमारी उम्र की। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब जो चौथा प्रकार है संज्ञा का, वो क्या है। जो चौथा प्रकार है दोस्तों वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है दोस्तों, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल का अर्थ होता है पदार्थ या वस्तु। ऐसी संज्ञा दोस्तों, यानी कि किसी पदार्थ, सामग्री या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, चावल, अन्न, तेल आदि। तो इसको हम देख करके भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके डेफिनेशन से भी हम समझ सकते हैं कि द्रव्यवाचक यानी कि वस्तुओं के बारे में बताने वाली, वस्तुओं के नाम के बारे में बताने वाली जो संज्ञा है उसको हम मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसी संज्ञा जो किसी वस्तु, सामग्री या पदार्थ के बारे में बताती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
सोना चांदी, लकड़ी चावल अन्न तेल आदि। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब पदार्थ है, ये सब क्या है, एक वस्तु है, मटेरियल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि पांचवा जो प्रकार है संज्ञा का वो क्या है। जो पांचवा प्रकार है दोस्तों संज्ञा का वो है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, समूह यानी कि ग्रुप, समुदाय कम्युनिटी, किसी समुदाय के बारे में बताना चाहता है दोस्तों ये। यानी ऐसी संज्ञा जो किसी समुदाय या समूह के बारे में बताए उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे या समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो बहुत से शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर के समूह के वाचक होते हैं, समुदाय के वाचक होते हैं। इनमें उनके समूह का ज्ञान होता है। जैसे दोस्तों देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो सेना है, सेना एक प्रकार से आप कहेंगे तो ये सिंगुलर होता है। कहने का मतलब है सेना शब्द जो होता है वो प्लूरल नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि सेना कोई एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो सेना है वो सैनिकों का ग्रुप होता है, ठीक है। पुलिस जो है वो पुलिसों का ग्रुप होता है। कक्षा जो है वो कक्षाओं का ग्रुप होता है। परिवार जो होता है वो व्यक्तियों या मेंबर का ग्रुप होता है। असेंबली यानी सभा, ये भी व्यक्तियों का ग्रुप होता है। तो इससे यानी कि ग्रुप यानी समूह होता है दोस्तों। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो ये सब जो है सेना, पुलिस, कक्षा, परिवार, सभा, ये सब एक समूह है। यानी कि जो समुदायवाचक है, समूहवाचक संज्ञा जो है वो किसी एक समूह के नाम के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे सेना एक समूह है, इसके नाम के बारे में बता रहा है। पुलिस एक समूह है, कक्षा एक समूह है। तो यानी कि ऐसे संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जो किसी एक समूह के बारे में बताते हैं वो। तो दोस्तों ये हो गया आपका संज्ञा। तो दोस्तों हमने संज्ञा के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। संज्ञा में से जो चैप्टर है इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं आपके बीएड एंट्रेंस में। तो आप जितना मैंने आपको बताया, बस अगर आप इसको अच्छे से आप इसका रिवीजन कर लेते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप बिल्कुल इसको लाइटली मत लीजिए दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन या फिर डाउट दिमाग में मत रखिए कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं हर साल पूछे जाते हैं। और मैं आपको जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ग्रामर पोर्शन का, उससे ये मान के चलिए कि हर टॉपिक से आपके 4, 2, 3 ऐसे करके क्वेश्चन आने आने ही है दोस्तों। ये 100% फिक्स है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट सीट पाऊँ या गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो बीएड के लिए, तो आप इस सारे वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपको जो है कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई कास्ट नहीं देना है दोस्तों। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है। तो आप बस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हो सके तो शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं फिर आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला आऊँगा दोस्तों, जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।